ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है और पल पल की अपडेट आप जनता टीवी में देख रहे हैं। 5वें चरण का मतदान जारी है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान चल रहा है और क्या कुछ हलचल है वो आपको जनता टीवी पर तमाम दर्शकों को हम दिखा रखे हैं और वोट की अपील भी आपसे कर रहे हैं। बिल्कुल, वोटों की अपील जनता टीवी कर रहा है आपसे कि वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो 5 साल बिल्कुल नहीं। उंगली पर आपकी स्याही आज लगेगी, लेकिन जो भविष्य है आपके सूबे का, आपके क्षेत्र का, आपके अपनों का, आपके बच्चों का लिखा जाएगा। दिग्गजों ने मतदान किया है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान किया है, सिद्धार्थनाथ सिंह, साथ में ये संजय सिंह की तस्वीर आप देख पाएंगे, आराधना मिश्रा मोना की तस्वीर देख पाएंगे। इनके पिता प्रमोद मिश्रा काफी लंबे समय से जिस क्षेत्र से ये खड़ी हैं, प्रतापगढ़ सदर, वहां से लगातार वो जीतते रहे हैं और तमाम और भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह की तस्वीरें आप देख पाएंगे। रीता बहुगुणा जोशी मौजूद है। रीता बहुगुणा जोशी का जब भी जिक्र आता है राष्ट्रीय, इसमें मयंक जोशी का मेरे जहन में बार बार नाम आ जाता है, क्योंकि मयंक जोशी के लिए जिस तरीके से बीजेपी से राइवलरी भी ले ली थी रीता बहुगुणा जोशी ने, लेकिन उसके बावजूद मयंक जोशी को टिकट नहीं मिला। फिर मयंक जोशी जाते हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात कर लेते हैं और ये जो मुलाकात रही वो जो मुलाकात रही भी काफी अहम थी पूजा, उस पर भी गौर फरमाना होगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव चल रहा है और रीता बहुगुणा एक नाम है और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद रही हैं वो। बिल्कुल, और ये 12 जिलों की 61 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि सूबे का लबुलुआब समझना जरूरी है बाकी 5वें चरण में किस तरीके से लोगों में उत्साह है। और ये तस्वीर दिखाने का मकसद समझिए, तस्वीर दिखाने का सीधा मकसद है कि आप भी घरों से निकलें, वोट कास्ट करें। ऐसी तस्वीर आपकी भी आनी चाहिए। देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। लोकतंत्र का महापर्व है। सोचिए, होली, दिवाली, दशहरा, ईद आप हर साल मनाते हैं और कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो साल में 2 बार आप मनाते हैं, लेकिन ये ऐसा त्योहार है, ये ऐसा महापर्व है, ये ऐसा महादान है जो आप 5 सालों में एक बार अपने क्षेत्र के लिए, अपनों के भविष्य के लिए, अपनों के विकास के लिए, अपने विकास के लिए करते हैं। तो इस महापर्व में पार्टिसिपेट करना उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारी है जितनी तमाम त्योहारों का मनाना। बिल्कुल, और तमाम संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचे हुए हैं। 5वें चरण का चुनाव चल रहा है। रायबरेली से हमारे साथ आफ्ताब जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, आपसे ही समझना चाहेंगे रायबरेली में अभी मतदान किस तरह से हो रहा है, सबसे पहली बात, और दूसरी तरफ कांग्रेस का गढ़ ये माना जाता है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है इस सीट पर। तमाम दिग्गज पहुंचे थे, प्रचार करते नजर आए थे। समीकरण किस तरह के हैं इस बार रायबरेली में? जी बिल्कुल, अभी 11 बजे तक यहाँ पर 20.11% यहाँ पर मतदान हो चुका है। जैसा आप बता रही है कि कांग्रेस की बात की जाए तो अमेठी और रायबरेली दोनों ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस गढ़ को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में प्रियंका गांधी यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने काफी पहले की इस गढ़ को मजबूत करने की पूरी कवायद में लगी हुई है। लेकिन बीजेपी इस किलो को भेजने का पूरा काम कर रही है और लगातार वो लगी हुई है और कहीं ना कहीं उसकी जो प्रबलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो डॉक्टर संजय सिंह अपनी पत्नी के साथ वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो उनका जिस तरह से कॉन्फिडेंस जो नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस में है वहां पर बीजेपी। डॉक्टर संजय और उनकी पत्नी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि प्रियंका गांधी तो रायबरेली दूर दूर तक ना सोचे। जी बिल्कुल, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर बीजेपी का एक बहुत बढ़िया अच्छा हिसाब किताब बना हुआ है और बीजेपी की एक मजबूती देखने को मिल रही है कि चारों तरफ बीजेपी का जो एक माहौल बनता देखा गया है कि लोग सरकार पर विश्वास कर रहे हैं और ज्यादातर जनता बीजेपी के साथ ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो किला है टूटता नजर ही आ रहा है और कांग्रेस को लोग दूर ही समझ रहे हैं। पहली भले सब कुछ हुई हो और कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी का एक नारा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारा लोगों को पसंद जरूर आया है लोग, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जा पा रहे हैं और बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बीजेपी का समाधान, बीजेपी के साथ विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल, अमूमन राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं ये परेशानी रहती है कि वो भीड़ तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो उस भीड़ को वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, बेहद खास है। सिद्धार्थनाथ सिंह अपना वोट कास्ट करके जब बाहर निकले तो उस दौरान की ये तस्वीर है। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पोलिंग बूथ पर 13 साल के नाबालिग का वोटर लिस्ट में नाम मौजूद था। आधार कार्ड में बच्चे की उम्र महज 13 साल। अब इस पर अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने जांच की है। नाबालिग बच्चे मोहम्मद सैफ को पुलिस थाने ले जाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर गलती चुनाव आयोग की भी है जो वहां पर वोटिंग करवा रहे हैं। उन्होंने आखिर 13 साल के बच्चे का नाम कैसे लिस्ट में डाल दिया, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बच्चे को ले जाया गया, पूछताछ होगी उस पर। बिल्कुल, आफ्ताब जुड़े हुए हमारे साथ में लगातार।
बिल्कुल, आप पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। अब नाबालिग बच्चे को पुलिस तो ले गई है, लेकिन अधिकारियों से क्या सवाल जवाब हुआ है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल। यहाँ पर पोलिंग बूथ पे मतदान चल रहा था। मतदान के टाइम पर यहाँ पर एडिशनल एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव आए हुए थे, जो भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर भीड़ में पड़ी। भीड़ में उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो मास्क लगाए हुए थे। उसको बाहर निकाला गया तो उससे पूछताछ की गई। जब उसका मास्क उतरवाया गया तो उससे मास्क से देखने से पता किया वो बंदा नाबालिग नजर आ रहा था। आधार कार्ड निकलवाया गया। आधार कार्ड में उसकी उम्र महज 13 साल थी। और बाद में सेक्टर मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने इस चीज को देखा और लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम भी था और वो वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद वो यहाँ पर आया था वोट डालने के लिए। तो प्रशासन ने उसको अपने साथ पुलिस थाने लेके गई और कहीं ना कहीं उसको वहाँ पे चीजें समझा के और छोड़ने का काम करेगी। ठीक है आफ्ताब, जिस दौरान ही आप तमाम प्रकरण हमें बता रहे हैं उसी दौरान हम ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे थे। चमन बाराबंकी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चमन का भी रुख कर लेते हैं। चमन, मैंने आपसे कहा था कि जब दोबारा से आपका रुख करेंगे तो समीकरणों पर बातचीत करेंगे। चलिए, 2 सीटों का जिक्र मैं यहाँ पर करूंगी। जैदपुर, जहां से तनुजा पूनिया, पीएल पूनिया की जो की बेटी है, वो यहाँ पर चुनावी रण में है, और दरियाबाद का जिक्र करूंगी। जैदपुर का पहले बात कर लेते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर टक्कर मानी जा रही है। अमरीश रावत और तनुज पूनिया, माफ कीजिएगा बेटे हैं तनुज पूनिया, वो यहाँ पर चुनावी रण में है। कैसी टक्कर, क्या समीकरण, लोगों के चुनाव का मुद्दा क्या है? अगर हम बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता, छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया 3 बार चुनाव हारने के बाद चौथी बार चुनावी रण में हैं और इनके सामने समाजवादी पार्टी से उपचुनाव में जीते गौरव रावत हैं। तो भाजपा ने उपचुनाव में हार का सामना करने वाले प्रत्याशी अमरीश रावत पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। यहाँ की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये इस विधानसभा का आंकड़ा त्रिकोणीय है। तीनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। अभी ये कह पाना कौन किस पे भारी है, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। और यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो विकास है, रोजगार है, महंगाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। यही मुद्दे समाजवादी पार्टी है, छुट्टा मवेशी है, किसानों के मुद्दे हैं। तमाम मुद्दे लेकर जो है भाजपा को घेरने की कोशिश में है। ठीक है चमन, आपका रुख वापस से करेंगे तो दरियाबाद का भी जिक्र आपसे होगा, क्योंकि अरविंद सिंह गोप यहाँ से जो है चुनावी रण में है। चलिए, अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी अमेठी से। मतदान के बीच आपस में बड़े भाजपाई और कांग्रेसी कार्यकर्ता गाली गलौज के साथ जमकर हाथापाई हुई है। जूतम पैजार हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का पूरा मामला वाकई। और इसे बड़ी खबर कहा जाता है अमेठी। मतदान के बीच आपस में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर भिड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। विनोद संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अभी क्या कुछ स्थिति है जगदीशपुर विधानसभा में? जी बिल्कुल बता दूं पूजा आपको कि अमेठी में जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी समर्थक आपस में थोड़ी सी बात कहा सुनी हो गई, जिसको लेके उनके जमकर हाथापाई हुई, जिसको देखते हुए मौके पर अमेठी प्रशासन पहुंचा और दोनों पक्ष को मौके से हटाकर मतदान को पूरी तरह से प्रारंभ करा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, चंद्र प्रकाश श्रावस्ती से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। श्रावस्ती से चंद्र प्रकाश हैं। चंद्र प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? आप किस बूथ पर मौजूद हैं इस समय और वहां के क्या कुछ समीकरण हैं, लोगों के मसले क्या हैं, वो बताएं। चलिए, हमारे साथ में चंद्र प्रकाश जुड़े तो हुए हैं, लेकिन उनकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है राजश्री। लेकिन श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो यहाँ के भी समीकरण बेहद दिलचस्प हैं। पूर्वांचल की तरफ आगे बढ़ते हुए बेहद खास ये जिला हो जाता है और यहाँ के जो समीकरण हैं और गोरखपुर के लगभग थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। इस बीच श्रावस्ती से बड़ी खबर भी सामने आ गई। गांव के बूथ संख्या 142 की मतदाता नाराज हैं। एक बार और ये बड़ी खबर, विकास कार्य न होने पर मतदान का बहिष्कार किया यहाँ पर लोगों ने। श्रावस्ती विधानसभा में ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है मतदान का। गांव के बूथ क्रमांक 142 का ये पूरा मामला है। लाल केंदुआ बूथ पर कुल 682 मतदाता है। 4 घंटे में मात्र 11 लोगों ने वोट डाला है। मात्र 11 लोगों ने यहाँ पर वोट डाला है, जबकि 682 मतदाता है लाल केंदुआ बूथ पर। विनोद जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार श्रावस्ती से क्या कुछ अपडेट है विनोद?
चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा चंद्र प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? बूथ संख्या 142 में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और वोटिंग भी नहीं हो रही है। चलिए, शायद आवाज साफ नहीं आ पा रही है। दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अक्सर पूजा इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि ग्रामीणों ने नाराजगी जताने का एक अच्छा हथकंडा अपनाया है। अब अच्छा कहें या बुरा कहें इसका, लेकिन अंजाम सही नहीं होगा। मतदान तो डालना होगा, मतदान नहीं डालेंगे तो आपको मनचाहा आपका प्रत्याशी जो है वो आपको प्रतिनिधि के तौर पर नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मनचाहा जो प्रतिनिधि है वो मिले तो वोट करना होगा और बाद में उससे विकास के कार्य करवाए जा सकते हैं, शिकायत की जा सकती है। सबसे बड़ी विडंबना ये है राष्ट्रीय, देखिए 70 साल से ज्यादा 75 सालों की आजादी हो रही है और इतनी आजादी के बावजूद अगर क्षेत्र में सड़क जैसी सुविधा भी ना पहुंच पाए तो लोगों का इतना गुस्सा होना लाजमी भी है। देखिए, पंचवर्षीय योजना में बार बार आप वो तमाम चीजें रखते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इससे जब जीविका आगे ही नहीं बढ़ पाएगी लोग विकास के बारे में सोचेंगे क्या? इस बीच बाराबंकी से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। बाराबंकी में सुरक्षा कर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाया, वोट डालने आई महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, लोगों ने बाहर भगाने का आरोप लगाया। पुलिसकर्मी ने कहा नहीं की गई है अभद्रता। लाइन लगाने की बात को लेकर लोग लगा रहे हैं आरोप। नगर पालिका के बूथ संख्या 355 का ये पूरा मामला है। चमन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चमन, क्या कुछ अपडेट? मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी की सदर विधानसभा के नगर पालिका के 355 नंबर बूथ का मामला है, जहां पर महिलाओं ने पुलिस कर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। महिलाओं का आरोप है कि जब वो मतदान करने के लिए अंदर गई तो वहां पर लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, ताकि वहां काफी अंधेरा है, अवस्थाएं थी। जब उन्होंने इसका विरोध किया कि यहाँ पर व्यवस्था सुचारू की जाए तो पुलिस कर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। हालांकि इस बाबत जब पुलिस कर्मियों से उनकी राय पूछी गई और जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अभद्रता नहीं है। महिलाएं बगैर लाइन के अंदर मतदान करने जा रही थी, जिसका विरोध किया गया कि आप लाइन से आए, अपनी बारी का इंतजार करें और फिर मतदान करें। इसको लेकर के पुलिस कर्मियों ने कहा कि महिलाओं ने ये बेबुनियाद आरोप लगाए, लेकिन महिलाओं का साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की है। बिल्कुल, पुलिस ने अभद्रता की इस तरीके का आरोप लगाया। और राष्ट्रीय, देखिए श्रावस्ती से भी ऐसी ही कुछ खबर सामने आ रही है कि विकास कार्य नहीं हुआ, इस वजह से मतदान का बहिष्कार हुआ। और श्रावस्ती विधानसभा में ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है मतदान का। गांव के बूथ क्रमांक 142 का मामला है। नाराज हुए मतदाता, 4 घंटे में मात्र 11 लोगों ने वोट डाला है। हालांकि पूजा एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर बार हम ये कहते आए कि जब तक 5वें 6वें तक चुनाव जो है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रशासन के सामने चुनौती होगी। प्रशासन तमाम दावे कर ले, लेकिन प्रशासन को ये मानना पड़ेगा कि टास्क है कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान निपटाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो यही बता रही हैं। और कुछ जगहों पर जो लोग वोट डालने पहुंच रहे वहां पर मशीन खराब है। अब मशीन ठीक है तो लोग वोट डालना नहीं चाहते। ये भी 2 तरह की तस्वीरें हैं। तो ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। बाराबंकी की तस्वीर दिखा रहे हैं, श्रावस्ती की तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो महिलाओं की तस्वीर आप देख पाएंगे वो बाराबंकी की है, जहां पर महिलाओं ने पुलिस कर्मियों के ऊपर अभद्रता का आरोप लगाया, जबकि पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि लाइन लगाने को लेकर के ये बकझक हुई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई अभद्रता नहीं करी। दूसरी तस्वीर, जो पहली तस्वीर माफ कीजिएगा आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो श्रावस्ती के केंदुआ गांव की है, जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ग्रामीण नाराज हैं और उनका साफ तौर पर कहना कि भैया सड़क नहीं दोगे तो वोट की चोट मिलेगी नहीं। चोट चाहिए, वोट चाहिए तो सड़क बनवानी पड़ेगी। जब घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, खड़िंजे पे ही चलना है तो क्यों ना हम ऐसे ही रह जाएं। वाकई, लेकिन इन खबरों से इतर हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है और दोपहर का वक्त है, तो वोट जरूर डालें, क्योंकि आपका ये अधिकार है और लोकतंत्र का ये महापर्व है। तो ऐसे में वोट डालना है, उत्साह के साथ वोट डालना है। इन तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं कि विकास के नाम पर नाराजगी है, लेकिन अधिकारी बाहर पहुंचते हैं और वोट डाले जाते हैं, लेकिन ऐसे में समीकरण भी खराब होते हैं कहीं ना कहीं। अब 4 घंटे का वक्त बीता है, 11 लोगों ने वोट डाला है, अब आगे और भी लोग हैं, तो वो कब जाकर वोट डालेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग के पास सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है, शिकायतों के साथ पहुंचा है सपा का प्रतिनिधि मंडल। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद है, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी निर्वाचन आयोग पहुंच गए हैं। अब क्या शिकायत है ये निकलकर अभी सामने नहीं आ पाई है,
लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, निर्वाचन आयोग की तस्वीरें हैं। किस तरीके से मेरे ख्याल में राष्ट्रीय शायद हो सकता है कि कौशाम्बी क्षेत्र, स्थिरातु क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों से और दूसरे और तीसरे चरण में भी इस तरीके की खबरें आई थी कि जो ईवीएम मशीन है उसमें साइकिल का मार्क ही नहीं है। मेरे ख्याल में शायद ऐसी ही कुछ शिकायत इसमें हो सकती है। बिल्कुल, या तो गुलशन यादव का मामला भी एक तरह से हो सकता है मारपीट को लेकर, क्योंकि पूजा आपने भी देखा होगा कि इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाए थे और कैबिनेट मंत्री जो है अनुराग वो भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया। तो एक तरह से सपा और बीजेपी इस मामलों को लेकर लगातार बयानबाजी भी कर रही है। हर चरण में जब वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचती है तो बाकी जो चरण हो चुके हैं उसका जिक्र भी उसमें रहता है और नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो आफ्ताब जुड़े हुए हैं रायबरेली से हमारे साथ में। आफ्ताब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए गढ़ कांग्रेस का हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार की जो हवा है वो बदली हुई है। बीजेपी या फिर यूं कहें कि समाजवादी पार्टी हर उस गढ़ में हावी होना चाहती है जहां पर चाहे कांग्रेस का वर्चस्व रहा हो चाहे बसपा का वर्चस्व रहा हो, क्योंकि इस बार जो तमाम दल हैं उसमें कोई भेद नजर नहीं आ रहा है। जैसे पहले हम बसपा की बात करते थे तो वो दलितों की बात कर रहे थे, वंचितों की, शोषितों की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ डिफरेंस नजर नहीं आता है पार्टियों के बीच में। तो क्या रायबरेली में भी इसका असर नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल पूजा, बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि इस तरह की चीजें अभी यहाँ पर चर्चा का विषय बनी थी। क्योंकि कहा जाता है कि चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, ये अपनी जातिवाद को लेकर चलते हैं और खासकर किसी न किसी चीजों को समेट के चलते हैं। लेकिन कांग्रेस का, अगर कांग्रेस की बात की जाए, गढ़ जरूर कांग्रेस का, लेकिन कई ऐसी जगह पर सभाएं हुई है जिसमें कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने लोगों को अपने साथ लेके चली हैं। उसमें कई जात के और कई तरह के मुद्दे लोग हैं जो उनके साथ चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस के साथ ज्यादा दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। सपा की अगर बात की जाए, सपा के पीछे उन लोग जा रहे हैं जिनको लगता है कि कहीं बदलाव आ सकता है या फिर वो उनको पसंद भी करते हैं, और खासकर इसमें निचले तबके के ज्यादा लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो सपा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो समाज के पहले से सपा की तरफ है, कहीं ना कहीं इस बार पंडित और क्षत्रिय भी उनसे जुड़ता नजर ही आ रहा है। लेकिन अगर बात बीजेपी की जाए, बीजेपी अपने विकास और अपनी चीजों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर मैदान में है और अपनी एक दावेदारी जो उनसे बरकरार कर रखी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्रीय महापर्व के तरह ये मनाया जाता है, एक महापर्व की तरह ये मतदान मनाया जाता है। लेकिन इसमें इस पर्व में इस बार जनता काफी नाराज रही। अभी हम नसीराबाद बूथ पे थे जहाँ पर कितने ऐसे मतदाता हैं जो नाराज थे, वो पोलिंग बूथ पर खड़े होकर मतलब अफसोस कर रहे थे कि उनका नाम ही नहीं। आफ्ताब, आपका रुख वापस से करेंगे। बहराइच से हमारे साथ में दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, सीधे तौर पर सीधा सवाल, समय कम है क्योंकि इसके बाद ब्रेक पे भी हमें जाना है। बहराइच सदर और कैसरगंज सीट का क्या समीकरण है वो बता दीजिए, क्योंकि दोनों ही हॉट सीट है। देखिए, बहराइच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इस समय भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच सीधी टक्कर दिखी जा रही है, और वही चीज फिलहाल कैसरगंज विधानसभा का भी देखते हुए यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि कुछ क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी हावी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो अभी तक तस्वीर सामने आ रही है उससे यही दिखाई जा रहा है कि बहराइच और कैसरगंज दोनों जो हाथ सीटें उन दोनों पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। जी बिल्कुल सीधी टक्कर नजर आ रही है। आप तमाम लोग हमारे साथ में बने रहिए और पल पल की अपडेट देते रहिए। जनता टीवी आपको हर बूथ की खबर बता रहा है, हर बूथ की अपडेट दे रहा है। ईवीएम मशीन कहां खराब है, कहां वीवीपैट मशीन से पर्चियां खाली निकल रही हैं और कहां ईवीएम से निशान भी गायब है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस दौरान ये कि सवाल ये है कि आपको घर से निकलना होगा, वोट कास्ट करना होगा। बाकी और जो भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने जो काम किया है उसका रिजल्ट भी देना। अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो नाराजगियां वोट डालकर जताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। यही अपील हम कर रहे हैं जनता टीवी के माध्यम से कि मतदान करें और मतदान करने जरूर जाए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। और पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।